जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, भास्कर न्यूज में जेटेट को लेकर के बहुत बड़ी खबर आया है। क्या कुछ कहा गया है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनजातीय भाषा में शामिल होगी भूमिज, भोजपुरी, मगही को क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए जानते हैं इसमें। अंगिका व मैथिली भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं मिली। विनय चतुर्वेदी, रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का नियमावली बदलेगी, यानी कि नियमावली जो है उसमें बदलाव हुआ है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कैबिनेट की अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। ठीक है, पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद जेटेट के लिए जिलावार भाषा के लिए कोई बाध्य नहीं रहेगी। ठीक है, इसके जिले में जो भाषा बोली जाती है वहां उस विषय के शिक्षक ही बहाल होंगे। यानी कि जिलावार जो क्षेत्रीय भाषा है और जनजातीय भाषा, उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षक की बहाल होगी, और इसी के अनुरूप जो है आप लोगों का क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का चयन करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, जेटेट के लिए परीक्षार्थी या अभ्यर्थियों को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा में से कोई दो और जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। यानी कि ये चार भाषा जो आप देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इसमें से कोई दो भाषा का चयन करना है और जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक लैंग्वेज का आपको चयन करना है। यानी कुल 3 भाषाओं की परीक्षा अनिवार्य होगी। भूमिज को जनजातीय भाषा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वहीं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये चार भाषा जो आप देख रहे हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली, इसको जो है क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा सचिव जो है वो बोले कि 31 मार्च से पहले जेटेट की तिथि घोषित होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि 31 मार्च से पहले जेटेट परीक्षा करा लेनी है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत समय कम है। इसलिए कम से कम जेटेट जो है 31 मार्च से पहले परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगा। ठीक है, जबकि पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिलों में से भाषाएं ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, जनजातीय भाषाओं में हो मुंडारी, संथाली, कुड़ुख व खड़िया, और क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, खोरठा, बंगला और ओडिया, ये सभी भाषाएं शामिल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था और शिक्षा अधिकारियों और आम लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी थी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को पता है। सुझाव में कहा गया था कि पलामू, गढ़वा में भोजपुरी व मगही और गोड्डा में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा सकता है, ऐसा बोला गया था। तो शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि पलामू और गढ़वा में हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में सर्वाधिक यदि कोई बोली जाती है भाषा तो भोजपुरी और मगही बोली जाती है। गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद जानिए जेटेट की नई नियमावली में खास क्या है। ठीक है, जो नया नियमावली आपका बना है उसमें खास क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परीक्षा के स्तर पेपर 1 यानी कि 1 to 5 वालों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा, जबकि कक्षा 6 to 8 के लिए पेपर 2 होगा। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता इसमें पेपर 1 प्राथमिक स्तर 12वीं कक्षा में कम से कम 50 अंक, 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष का छात्र हो। ठीक है, यानी कि आप अपेयरिंग हैं लेकिन
अंतिम वर्ष आपकी तैयारी चल रही है तो आप जो है जेटेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली जो है अब आपका आ गया है 12वीं में 50 अंक के साथ 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये स्नातक डिग्री और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर और बीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष का छात्र हो। ठीक है। इसके बाद है पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 60% 150 में से 90 अंक। इसके बाद है और आरक्षण वर्ग के लिए 55% 150 में से 82 अंक न्यूनतम योग्यता है। ठीक है। मतलब यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यदि आप जनरल में आते हैं तो आपको 60% लाना अनिवार्य है। ठीक है। केवल पासिंग मार्क्स हम बता रहे हैं और इतना से ज्यादा लाएंगे तो आपका अति सुंदर रहेगा। 150 में से 90 अंक। ठीक है। 60% का मतलब हुआ 90 अंक। आरक्षण वर्ग ये जैसे आरक्षण में आपका ओबीसी आ जाएगा। ठीक है। ओबीसी एससी या एसटी कैंडिडेट हैं आप। ठीक है। या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 55% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रखा गया है। और यहाँ पर 150 में से 55% का मतलब हुआ 82 अंक आपको न्यूनतम लाना है। लेकिन इसके लिए भी वीडियो हमने बना करके रखा है कि आपको 90 प्लस नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। यदि आप 90 प्लस नंबर नहीं लाते हैं तो आप अभी देख रहे होंगे जैसे सहायक आचार्य का बहाली हुआ उसमें बहुत लोगों को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है। और मेहनत कैसे करना इसके लिए भी वीडियो हमने दिया है। ठीक है। तो आप जरूर चैनल पे विजिट कीजिएगा। सारा कुछ आपको दिया गया है, बस आपको देखने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयु सीमा। ठीक है। देखिए आयु सीमा के लिए भी कुछ अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा शर्त अभी नहीं रखी गई है। ठीक है। एनसीटीई के अनुरूप झारखंड में बन रही है जेटेट नियमावली। ठीक है। इसके बाद है शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के अनुरूप ही झारखंड में जेटेट नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद है एनसीटीई के केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के लिए जो नियमावली मंजूरी की है। ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कुल मिलाकर के कि सीटेट के लिए जो पात्रता परीक्षा के लिए जो मापदंड अपनाया गया है उसी के अनुरूप आपका यहाँ पर जेटेट के लिए भी मापदंड अपनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 10 साल से नहीं हुई जेटेट। ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक झारखंड के गठन से लेकर के अभी तक मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा हुआ। एक बार हुआ 2012 में और एक बार हुआ 2016 में। ठीक है। तो 2016 से लेकर के अभी तक 2026 को देखा जाए तो लगभग 10 साल जो है यहाँ पर 10 साल का अंतराल हो जाता है। ठीक है। तो 10 साल से जेटेट परीक्षा नहीं हुआ। ठीक है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जो है 10 साल बीत गए और जेटेट परीक्षा अभी तक नहीं हुआ, जबकि एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा लेना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नियमावली मंजूरी की है कि वह सभी सम्मानित की जाएगी और 31 मार्च के पहले जेटेट परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया जाएगा। उसका लक्ष्य है विभाग तेज गति से इस पर काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है कुछ बिंदुओं पर विचार अंतिम चरण में है पर ज्यादा प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। ठीक है। जैसे क्षेत्रीय भाषा को लेकर के जो विवादे था उसके ऊपर काम हो गया पूर्ण तरह से। और अब जो है आयु सीमा को लेकर के थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर चल रहा है, डिस्कशन। और 10 साल से नहीं हुआ जेटेट। वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ 2 बार ही हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। जैक ने वर्ष 2024 में परीक्षा का आवेदन जमा कराया था। ये
बात भी पता है आप लोगों को। करीब 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी दिया था, पर परीक्षा नहीं हो पाई। जेटेट परीक्षा नहीं होने से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जैसा कि जेटेट अनिवार्य कर दिया है केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तक जो है, जो भी सरकारी में कार्यरत पारा शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए जेटेट जो है, अगर 5 साल से ज्यादा आपका नौकरी अभी तक बचा हुआ है, ठीक है, शिक्षा में आपको सेवा देना है, तो आपको 2 साल के अंदर जेटेट जो है क्वालिफाई होना बेहद जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो आपके नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक जेटेट लेना है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख भी सख्त है, ठीक है। मतलब इसका आदेश भी सख्त है। अगर नहीं होता है 31 मार्च तक, मान लीजिए एग्जाम के लिए आपका नोटिस आउट नहीं होता है, तो भी ये कानूनी प्रक्रिया में बच सकती है सरकार, ठीक है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक जेटेट नहीं हो जाती तब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति पर रोक रहेगी। सहायक आचार्य के लिए भर्ती निकला था, उस पर भी रोक लगा दिया गया है। और इसे देखते हुए सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। इससे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। यानी कि जो अगला कैबिनेट होने वाला है सॉरी, इसमें जो है जेटेट नियमावली को लेकर के मुहर लगना तय हो गया है। और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक को भेज दिया जाएगा, और फिर जैक परीक्षा तिथि घोषित करेगी, ठीक है। तो यही था पेपर कटिंग्स में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जेटेट को लेकर के। आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।